जाते हैं और अच्छे आइडियाज जब आ जाते हैं तो उनको लागू करने की एक हिम्मत होनी चाहिए, एक आत्म बल होना चाहिए। तो वो आइडियाज जैसे जैसे लागू होते जाएंगे बिजनेस व्यापार बढ़ता जाएगा। तो आत्म बल होगा, बुलंद हौसले होंगे तो आप बिजनेस में तरक्की कर पाएंगे। देखने का नजरिया भी बदलेगा। ये गिलास में आधा पानी है, किसी को आधा खाली लगता है, किसी को आधा भरा लगता है, बस नजरिए की बात है। खाली लगता है इसका मतलब विल पावर डाउन है, और आधा भरा लगता है तो आत्मबल ज्यादा है। तो गिलास आधा भरा नजर आने लग जाएगा। तो कहने का मतलब आत्मबल जब जाग जाएगा तो बिजनेस में फायदा होगा। तो राम नाम के जाप से बिना किसी फीस दिए, बिना कोई टैक्स चुकाए आपका आत्मबल जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, तो बिजनेस में ऑटोमेटिकली लाभ हो जाएगा। क्या आत्मबल रिश्तों पे भी असर डालता है? क्या राम नाम मैं लूं, मेरे तो रिश्ते पहले ही ठीक हैं, क्या राम नाम लेने से रिश्तों में कोई फर्क आएगा? जी हां, आएगा। राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम जैसे जैसे आप लेंगे, आप में संयम आएगा, सहने की शक्ति आएगी, आपके दिमाग में शांति आएगी। और जिनके अंदर संयम होता है, आत्मिक मानसिक शांति होती है, वो कभी भी जल्दी उत्तेजित नहीं होते, जल्दी गुस्से में नहीं आते। और आज रिश्तों का सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन है गुस्सा। जरा सी बात होती है, गुस्सा भड़क गया, फिर ईगो खड़ी हो जाती है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। तो जैसे ही आप राम का नाम जपेंगे, आपका शरीर जो है, आपका दिमाग जो है शांति से भर जाएगा, संयम आ जाएगा। तो एक दूसरे की कही बात का आप इमीडिएटली रिएक्शन नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, ईगो नहीं आएगी आपके अंदर ज्यादा, तो रिश्ते बने रहेंगे। तो ये रिश्तों में भी काम करता है। क्या ये सेहत को फायदा पहुंचाएगा? मैं तो सेहतमंद हूं, मैं तो तंदुरुस्त हूं, मैं तो पहलवान की तरह हूं, मेरा बॉडी बिल्कुल फिट है, फिर मुझे क्या जरूरत है राम के नाम की? जरूरत है। आप गाड़ी लेके आते हो, बाइक लेके आते हो, बीज लेके आते हो, पहनने के कपड़े, पहनने के शूज वगैरह जो भी आप लेके आते हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने की गारंटी होती है। क्या आपके शरीर की गारंटी है कि आने वाले टाइम में भी ये सही सलामत रहेगा? क्या ऐसा आभास है आपको, या ऐसा कोई लिखित में है? वहां तो आप लिखित में मांगते हो कि गारंटी देता है तो लिखित में दे। तो क्या तेरी गारंटी है लिखित में कि तू पक्का तंदुरुस्त रहेगा आने वाले टाइम में? नहीं है ना जी। तो राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम अगर आप जाप करो तो आपके अंदर एक ऐसी गारंटी आ जाएगी कि अगर कोई रोग आया भी तो आत्मबल के द्वारा उसको बहुत जल्दी से आप रिकवर कर पाएंगे, जल्दी से उसे दूर कर पाएंगे। ये तो साइंटिस्ट मान चुके हैं। कुछ साइंटिस्टों ने मरीजों के 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप मेडिटेशन करता था, फिर दवाई लेता था, सेम दवाई, और एक ग्रुप मेडिटेशन नहीं करता था, दवाई लेता था। और जब रिजल्ट आए हैरानीजनक थे। ऑपरेशन होने वाले थे, उस डॉक्टर ने हमें बताया, बहुत बड़े डॉक्टर, कि गुरुजी ऑपरेशन दोनों के होने वाले थे, तो जो मेडिटेशन करने वाले थे उनमें से 15-20% तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गए, और उनके जो ऑपरेशन हुए 100% सक्सेस हुए।
और बड़ी जल्दी रिकवर करके वो मेडिटेशन के द्वारा। और इधर 100% के 100% के ऑपरेशन हुए, बिना ऑपरेशन के कोई ठीक नहीं हुआ, और उनमें लगभग 60-70% के ऑपरेशन 100% सक्सेस हुए, बाकी 30-40% ऑपरेशन 100% सक्सेस नहीं हुए। तो क्लियर है, मेडिटेशन अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। मेडिटेशन से हम अपने, जैसे आपको कल बता रहे थे, सिर्फ मेडिटेशन से भी हम अपने डीएनए को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए, घंटा सुबह घंटा शाम। हम गारंटी लिख के दे देंगे अगर ना ठीक हो तो, पर आप करना पड़ेगा। आप ये मत कह देना कि मैंने एक दिन जाप किया, नहीं, आपने 24 घंटे में 2 घंटे जाप किया। 2 महीने करोगे तो 5 दिन बनते हैं, या 5 दिन रात बनते हैं। 2 घंटा सुबह शाम आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा का अभ्यास करो। यानी जो भी आपका धर्म है, मालिक के शब्द, परमात्मा के शब्द, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ओम, हरि के शब्द अभ्यास करो, तो आपके डीएनए में जो सेल्स हैं, आप चेक कर लो, कोई साइंटिस्ट चेक कर लो, हमारा चैलेंज है। अगर उसमें चेंज ना आ जाए पॉजिटिव, तो हम गारंटी देते हैं, जो मर्जी कहिएगा आप, झूठे बोल दीजिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, पर आप करते नहीं। मेडिटेशन को आप तब यूज करते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। बच्चा आप तब याद करता है जब पेपर आ जाए, हे राम तेरा नाम लूंगा, सभा का प्रसाद चढ़ाऊंगा, कल आने वाला पेपर आज दिखा दे, कल को जाके कर आऊंगा। बच्चा बीमार हो गया तब आप याद करते हैं कि भगवान तू बचा ले। और जैसे ये चीजें काम हो जाते हैं, बाद में कोई पूछता ही नहीं। ये तो कंटिन्यू प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन आपको करना होगा। तो राम का नाम आपकी सेहत की गारंटी बन जाता है। बीमार आप हो सकते हैं, दुख आ सकते हैं, लेकिन रिकवर आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा, राम नाम के द्वारा। ये आजमाई हुई चीजें हैं, ये अभ्यास की हुई चीजें हैं। तो अब आप और आगे चलते हैं। क्या इससे आने वाली औलाद का भी फायदा हो सकता है कि मैं मेडिटेशन करूं और मेरे मेडिटेशन से आने वाले औलाद, मेरे बच्चों पे क्या कोई पॉजिटिव असर हो सकता है? जी हां, 100%। एक मां अगर मेडिटेशन करते हुए, गुरु मंत्र ओम हरि अल्लाह राम का नाम लेते हुए अगर खाना बना ले, तो माता बहनों आपके पास तो घर की है, चाबी है, कुंजी है। अगर आप ऐसा करेंगी, आने वाले बच्चे छोड़ो, आपके पूरे परिवार पे पॉजिटिव असर होगा। धर्म में कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। साइंटिस्ट मान चुके हैं, खाना खाते टाइम जैसी चीज आप देख रहे हैं, लड़ाई का, झगड़े के कोई सीन देख रहे हैं, तो नेचुरली आपके अंदर भी वो एक तरह की भावना बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप आपकी आने वाली पीढ़ियों पे भी असर डालता है। आप घर में मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, एक पॉजिटिव वेव्स, एक ऐसी अदृश्य किरणें आपके घर के चारों तरफ फैल जाती हैं, जो आपको हमेशा हौसला देती हैं, परिवार को हमेशा आत्मबल देती रहती हैं। तो सुमरन करने से, भक्ति करने से आपके अंदर ही शांति नहीं आती, आपके आने वाली औलाद, आपके आने वाले परिवार, आपके आने वाले समय का भी समाधान है प्रभु का नाम। तो आप उसका जाप कर सकते हैं, उसकी भक्ति कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, आप जो भी टॉपिक लें उस पे भी असर करता है राम का नाम। राम नाम से आपका कैरेक्टर हाई होगा, राम नाम से आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंग्स चल देंगी, पॉजिटिव वेव्स चलती रहेंगी। और जो आदमी पॉजिटिव होता है ना, वो समाज का, घर का भला भी जरूर करता है।
जो नेगेटिव हमेशा रहता है उसकी सोच नैरो हो जाती है, उसकी सोच तंग दिली जिसे कहते हैं, वो उसका स्वामी हो जाता है और संतुष्टि आती नहीं। और संतुष्टि आती नहीं तो अरबोंपति आदमी भी दुखी है, और संतुष्टि है तो रोज की दिहाड़ी करके रोज खाना खाने वाला भी सुखी रह सकता है। संतुष्टि का असल मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? जो सीधी भाषा में बोले, जो आपके पास है उसका सुख लो, जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो, इसका नाम है संतुष्टि। हाथ पे हाथ धर के बैठने को संतुष्टि नहीं कहते। आप मेहनत करते रहो लेकिन टेंशन ना लो, जो आपके पास है उससे सुख लो और दो। अपने लिए भोजन मिल गया, अपने लिए कपड़े मिल गए, थोड़ा पैसा निकालो, किसी का भला कर दो, किसी का फायदा कर दो, बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, सर्दियां आ रही हैं किसी को कपड़े पहना दो। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसा दान है जो आपको आत्मिक शांति देता है, खुशियां देता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहिए। कहते जी मैं तो थोड़ी सी दिहाड़ी करता हूं, 400-500 रुपया मुश्किल से मिलता है, बोतल 200 की डकार जाते हो, तब तो नहीं पैसे आपके लगते। क्या 5 रुपए नहीं निकाल सकते उस 500 में से? 5 रुपए निकाल लीजिए, 10 निकाल लीजिए, 15 निकाल लीजिए, 20-25, जितने का आप निकाल सकते हैं घर में रखते जाइए डेली के। और महीने बाद आसपास घूम के देखिए, कोई पशु हो, कोई लाचार, अपंग, अंगहीन, तंग, बीमार, प्यासा, भूखा, जाइए और वो पैसा उस पे लगा दीजिए। बदले में आपको आत्मिक शांति ना मिले तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं लिख के, ये है सच्चा दान। करके देखो, थोड़े से पैसे। इस पे एक बात याद आ गई, पुराने समय की बात, सच्ची बात। एक राजा था, वो हमेशा अपनी मेहनत की करके खाता था। राजा था दुनिया के लिए, लेकिन अपने खाने का जब तक वो मेहनत नहीं करता था खाता नहीं था। तो उस राजा ने अपना एक नौकर रखा हुआ था, रसोइया। बाकी नौकर सब राजपाट, राज के खजाने से पैसा लेते थे, लेकिन वो नौकर उसका पर्सनल नौकर था। तो वो राजा खुद भी खाता था और अपनी कमाई से उसको तनख्वाह दे देता था। उस समय अशरफियां होती थी, शायद महीने की 1 अशरफी या 2 अशरफी वो नौकर को देता था, या 10 अशरफी देता था। अब उस नौकर के बादशाह का जो पर्सनल नौकर था, रसोइया था, उसकी बेटी की शादी आ गई। तो कहने लगा, हे राजन,